इस वीडियो में हम देखेंगे गागरोन दुर्ग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो उसके बाद में अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाए आपसे गागरोन दुर्ग से तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गागरोन दुर्ग जो है वो कौन से जिले में है। तो गागरोन दुर्ग जो है वो झालावाड़ जिले में है। एग्जाम में बहुत बार सीधा सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है गागरोन दुर्ग से रिलेटेड कि गागरोन दुर्ग जो है वो कौन से जिले में है या कहाँ पर है। तो गागरोन दुर्ग जो है वो कहाँ पर है, झालावाड़ में। इसके बाद में आता है कि गागरोन दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था। 1195 ईस्वी या फिर 12वीं सदी में करवाया गया था। और गागरोन दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया था विजलदेव परमार ने। किसके द्वारा करवाया गया था, विजलदेव परमार के द्वारा। उसके बाद में गागरोन दुर्ग की श्रेणी भी पूछ ली जाती है कि गागरोन दुर्ग किस श्रेणी का है। तो गागरोन दुर्ग की जो श्रेणी है वो है जल दुर्ग की। गागरोन दुर्ग जो है वो किस श्रेणी का है, जल दुर्ग है। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि गागरोन दुर्ग जो है वो जल दुर्ग है। अब जल दुर्ग है तो किन्हीं नदियों के संगम पे भी होगा। तो गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पे है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है गागरोन दुर्ग जो है वो काली सिंध और आहू नदी जो है उनके संगम पे है। तो कौन सी नदियों के संगम पे है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पे। तो इस स्लाइड के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, 12वीं सदी में निर्माण कराया गया था और विजलदेव परमार के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और श्रेणी जो है गागरोन दुर्ग की जल दुर्ग है और काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। तो आपको ये सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि कथन में जो है आपसे पूछा जा सकता है कि गागरोन दुर्ग जो है वो कौन सी पहाड़ियों पर है। तो गागरोन दुर्ग जो है वो मुकुंदरा पहाड़ियों पर है। कौन सी पहाड़ियों पे है, मुकुंदरा पहाड़ियों पे। तो आपको इसका भी नाम ध्यान में रखना है, कौन सी पहाड़ी पे है, मुकुंदरा पहाड़ी पे। उसके बाद में गागरोन दुर्ग के उपनाम क्या है, गरगराटपुर, गागरोन, डोडगढ़, दुलारगढ़। क्या क्या नाम है, आपको ये सारे जो चार नाम है इन चारों नाम को ध्यान रखना है। गरगराटपुर, गागरोन, डोडगढ़, दुलारगढ़। अगर आपसे ये पूछ ले कि गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है तो प्राचीन नाम जो है वो गागरोन दुर्ग का गरगराटपुर है। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है, गरगराटपुर। उसके अलावा है गागरोन दुर्ग, डोडगढ़ और दुलारगढ़। उसके बाद में गागरोन दुर्ग की विशेषता, ये आपसे एग्जाम में कोई भी प्रश्न दे देगा और उसमें कथन दे देगा, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि गागरोन दुर्ग की ये विशेषता है या नहीं है। तो गागरोन दुर्ग जो है वो बिना नींव के बना है। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि गागरोन दुर्ग जो है वो बिना नींव के बना है। और गागरोन दुर्ग का जो परकोटा है वो कैसा है, तिहरा परकोटा है। तो आपको दोनों फैक्ट ध्यान में रखना है कि गागरोन जो दुर्ग है वो बिना नींव के है और इसका तिहरा परकोटा है। उसके बाद में गागरोन दुर्ग में किसकी छतरी है या फिर किस संत का जन्म हुआ, दोनों फैक्ट जो है सेम ही है कि गागरोन दुर्ग जो है यहाँ पे संत पिप्पा का जन्म हुआ और संत पिप्पा की जो छतरी है वो भी कहाँ पे है, गागरोन दुर्ग में। उसके बाद में गागरोन दुर्ग से रिलेटेड अन्य स्थल जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है, गागरोन दुर्ग में। मीठे शाह की जो दरगाह है वो कहाँ पे है, गागरोन दुर्ग में। और इस मीठे शाह की दरगाह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इस मीठे शाह की जो दरगाह है इसका निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद में संत हमीमुद्दीन की जो दरगाह है वो भी कहाँ पे है, गागरोन दुर्ग में। तो आपको ध्यान रखना है हमीमुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है, गागरोन दुर्ग में। उसके बाद में बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा भी कहाँ पे है, गागरोन दुर्ग में। और बुलंद दरवाजा जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, औरंगजेब के द्वारा। मीठे शाह की दरगाह का निर्माण भी औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा यहाँ पे अचलदास का महल भी है। तो आपको ये चारों ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे मीठे शाह की दरगाह है, संत हमीमुद्दीन की दरगाह है, बुलंद दरवाजा है और अचलदास का महल है। उसके बाद में है यहाँ पे गिद्धकराई पहाड़ी। ये भी आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि गिद्धकराई पहाड़ी कहाँ पर है। तो गिद्धकराई जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है, गागरोन दुर्ग में। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है, गागरोन दुर्ग में। और गिद्धकराई पहाड़ी से क्या होता था, कैदियों को गिराकर मृत्युदंड दिया जाता था। गिद्धकराई पहाड़ी है कहाँ पे, गागरोन दुर्ग में। और गिद्धकराई पहाड़ी से क्या होता था कि कैदियों को नीचे गिरा के मृत्युदंड दिया जाता था।
उसके बाद में गागरोन दुर्ग में मधुसूदन मंदिर है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दुर्जन शाह के द्वारा। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है कि मधुसूदन मंदिर जो है गागरोन दुर्ग में, उसका निर्माण किसने करवाया था? दुर्जन शाह ने। उसके बाद में हम देखेंगे कि गागरोन दुर्ग पर किस किस शासक के अधिकार हुए थे। तो सबसे पहले 1303 में हुआ था, और 1303 में किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जैत सिंह को हराकर। तो आपको ध्यान रखना है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, किसको हराकर? जैत सिंह को। उसके उसके बाद में है 1532। 1532 में भी गागरोन दुर्ग पर अधिकार हुआ था। गागरोन दुर्ग पर 1532 में किसने अधिकार किया था? तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसके द्वारा जो है गागरोन दुर्ग पर अधिकार किया गया था। उसके बाद में है 1542 में हुआ था, शेर शाह सूरी ने अधिकार किया था। और फिर 1562 में हुआ था, किसने किया था? अकबर ने किया था। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, 1532 में बहादुर शाह ने किया था, उसके 10 साल बाद 1542 में शेर शाह सूरी ने किया था, और उसके 20 साल बाद 1562 में अकबर ने किया था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में है गागरोन दुर्ग में साके। तो आपको ये फैक्ट भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए थे? 2 साके हुए थे। और इसका पता कैसे चलता है कि गागरोन दुर्ग में 2 साके हुए थे? तो इसका पता चलता है अचलदास खिचीरी वचनिका जो ग्रंथ है उसके द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है किससे पता चलता है? अचलदास खिचीरी वचनिका जो ग्रंथ है उसके द्वारा। और एग्जाम में सीधा सीधा ये भी पूछा जाता है कि अचलदास खिचीरी जो वचनिका है, ये जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये ग्रंथ लिखा गया शिवदास गार्डन के द्वारा। तो आपको ये नाम भी याद रखना है कि ये लिखा किसके द्वारा गया था? तो शिवदास गार्डन के द्वारा लिखा गया था। और गागरोन दुर्ग में 2 साके हुए थे, इसकी जानकारी अचलदास खिचीरी वचनिका से पता चलती है। उसके बाद में गागरोन दुर्ग का पहला साका कब हुआ था? गागरोन दुर्ग का 1423 में। गागरोन दुर्ग का जो पहला साका हुआ था वो कब हुआ था? 1423 में। और गागरोन का शासक कौन था उस समय? तो गागरोन का उस समय शासक था अचलदास खींची। तो आपको ध्यान रखना उस समय गागरोन का शासक कौन था? अचलदास खींची। और आक्रमणकारी या फिर आक्रमण किसने किया था? तो मांडू का सुल्तान था होशंग शाह। तो आपको तीनों फैक्ट ये तो याद रखनी है। 1423 में हुआ था पहला जो साका है। अचलदास खींची जो है उस समय गागरोन के शासक थे, और आक्रमण किया था होशंग शाह ने जो मांडू का सुल्तान था। और उस समय फिर जो केसरिया किया गया वो अचलदास खींची के द्वारा ही किया गया। और जौहर जो है अचलदास खींची की रानी थी, रानी लीला और उमादे। तो आपको ध्यान रखना है कि केसरिया किसके द्वारा? अचलदास खींची के द्वारा किया गया, और जौहर रानी लीला और उमादे के द्वारा किया गया। आपको एक फैक्ट और यहाँ पे ध्यान रखना है कि उमादे के नाम से एक रानी और प्रसिद्ध है जिनको रूठी रानी भी बोलते हैं, तो वो अलग है। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि जो रूठी रानी है ये उमादे अलग है और वो उमादे अलग है। उसके बाद में है गागरोन दुर्ग का दूसरा साका। गागरोन दुर्ग में दूसरा साका कब हुआ था? 1444 में। और पहला साका कब हुआ था? 1423 में। जब दूसरा साका हुआ उस समय गागरोन का शासक कौन था? पालन हंसी। और जो पहला साका हुआ उस समय गागरोन के शासक कौन थे? अचलदास खींची। तो आपको दोनों फैक्ट जो है ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में आक्रमणकारी कौन था जब दूसरा साका हुआ था? जब गागरोन दुर्ग का जब दूसरा साका हुआ उस समय आक्रमणकारी था महमूद खिलजी। उसके बाद में जो दूसरा साका हुआ था उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है कि गागरोन दुर्ग का जो दूसरा साका हुआ था उसके बाद जो है महमूद खिलजी थे, इसने गागरोन दुर्ग का नाम क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद। तो आपको ध्यान रखना है कि किस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद किया गया था? तो गागरोन दुर्ग का किया गया था महमूद खिलजी के द्वारा। और जो दूसरा साका हुआ था इसमें राणा कुंभा के द्वारा पालन हंसी की सहायता की गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरा साका हुआ वो कब हुआ? 1444 में हुआ। पालन हंसी उस समय शासक थे और महमूद खिलजी आक्रमणकारी थे, और गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद किया गया, और राणा कुंभा ने पालन हंसी की सहायता की थी। उसके बाद में है अन्य तथ्य गागरोन दुर्ग या गागरोन झालावाड़ से रिलेटेड, कि जो गागरोन दुर्ग है यहाँ पे टकसाल थी, तो यहाँ पे कौन सा रुपए बनता था? कि यहाँ की टकसाल में रुपए बनता था सालिम शाही। तो आपसे ये सीधा सीधा पूछ सकता है कि सालिम शाही रुपया जो है वो कौन सी टकसाल में बनता था? तो गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है वहां पे बनता था। और गागरोन दुर्ग का नाम गागरोन किसने रखा था? देवन सिंह खींची ने। गागरोन दुर्ग का गागरोन नाम किसने किया था? देवन सिंह खींची ने। और शाहजहां ने यह दुर्ग किसको दिया था? कोटा के मुकुंद सिंह को। शाहजहां ने यह दुर्ग किसको दिया था? कोटा के मुकुंद सिंह को।
गागरोन दुर्ग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने ही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।